औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू कल्चर। फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से एक टॉपिक है। टिश्यू कल्चर क्या है? इट इज़ द ग्रोथ ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आर्टिफिशियल मीडियम वी कॉल टिश्यू कल्चर। देखिए, टिश्यू कल्चर एक ऐसा तकनीक है जिसमें हम किसी सेल की ग्रोथ करते हैं या किसी टिश्यू की या ऑर्गन की beside the living bodies in artificial medium we call tissue culture। टिश्यू कल्चर हम प्लांट के लिए भी कर सकते हैं और टिश्यू कल्चर हम एनिमल का भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम टिश्यू कल्चर डिस्कस करेंगे प्लांट्स में कि प्लांट्स में एक ऑर्गन से हम पूरी प्लांट को कैसे ग्रो करेंगे। यहाँ पे आप एक बात याद रखिए ज़रूर कि यहाँ पे हमारे साथ मीडियम है आर्टिफिशियल मीडियम। यहाँ पे कोई नेचुरल मीडियम नहीं होगी। मिसाल के तौर पे प्लांट के लिए नेचुरल मीडियम है साइल। यहाँ हम साइल में किसी प्लांट की ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम लेते हैं एक अपना मीडियम जो कि हमारे साथ होगा आर्टिफिशियल मीडियम। अब इम्पोर्टेंस क्या है इस कल्चरिंग की, बाद में मैं आता हूँ टेक्निक पे। इम्पोर्टेंस है टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म ऑफ गुड कैरेक्टर, टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म ऑफ वैल्यूएबल कैरेक्टर। ऐसे ऑर्गेनिज्म के हम डेवलपमेंट करते हैं यहाँ पे कि इसकी बहुत ज़्यादा खासियतें अच्छी हो। ठीक है, गुड कैरेक्टर या वैल्यूएबल कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करते हैं। टू गिव अस बेटर वैरायटी, हमें इससे एक अच्छी वैरायटी की फसल मिलेगी, अच्छी नस्ल वाली फसल मिलेगी हमें। टू गिव अस मोर यील्ड, हमें ज़्यादा यील्ड देगा। यील्ड मीन प्रोडक्शन, टू गिव अस मोर प्रोडक्ट्स एंड टू गिव अस बेटर प्रोडक्ट्स, अच्छा भी देगा, ज़्यादा भी देगा। और ये ऑर्गेनिज्म, सच ऑर्गेनिज्म आर कैन नॉट बी अटैक बाय माइक्रोब, इट शो रेजिस्टेंस टू ऑल टाइप ऑफ स्ट्रेस। देखिए, दो टाइप के स्ट्रेस होते हैं, एक होते हैं बायोटिक स्ट्रेस, एक होता है एक एबायोटिक स्ट्रेस। मीन्स दैट स्ट्रेस, एबायोटिक स्ट्रेस से क्या मतलब है? नॉन लिविंग स्ट्रेस है। मीन्स दैट दीज प्लांट्स शोज रेजिस्टेंस टू टेम्परेचर। चाहे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए या टेम्परेचर कम हो जाए, इस प्लांट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और एक अच्छी बात यह है कि हम थ्रू आउट द ईयर इस टाइप ऑफ प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। It shows resistance to abiotic stress. It also shows resistance to biotic stress. Biotic stress means किसी living things, मिसाल के तौर पे पेस्ट से ये महफूज हो जाएगी, कीड़ी मकोड़े से ये महफूज हो जाएगी, इस पर आसानी से अटैक नहीं कर सकती वो कोड़ मकोड़े और पेस्ट। यहाँ पे मैं मीडियम लेता हूँ, आर्टिफिशियल मीडियम। मीडियम यहाँ पे हमारे साथ होगी सीमी लिक्विड या सीमी स्टार्टेड होगी, मीन्स दैट जेल लाइक मीडियम हमारे साथ यहाँ पे होगी। इस मीडियम में हम ज्यादातर लेते हैं इसके लिए मीडियम या तो लेते हैं अगार या लेते हैं ब्रॉथ। ये हमारे साथ मीडियम है, इसमें हम अपने प्लांट बॉडी को ग्रोथ करते हैं। अगार इट इज अ मीडियम व्हिच इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी। रेड एल्गी हम डिटेल में पढ़ाएंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 में, प्रोटिस्ट एंड फंजाई में। ये रेड एल्गी एक प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है। एक एल्गी है रेड एल्गी, इससे हम लेते हैं अगार, और ये अगार है मीडियम प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए। दूसरा हम लेते हैं ब्रॉथ, ये भी आप ले सकते हैं, ये भी एक मीडियम है। इट इज अ मीडियम व्हिच कंटेन प्रोटीन्स प्लस अदर न्यूट्रिएंट्स। इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट है और अदर न्यूट्रिएंट्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये तो हमारे साथ हो गया मीडियम। अभी आते हैं टूल्स पे, अपरेटस पे। अपरेटस क्या होंगे हमारे साथ टिश्यू कल्चर के लिए, कौन कौन चीज़ें हमें दरकार है यहाँ पे। एक तो दरकार है सेल कल्चर हुड, एक कैबिनेट है। हमने डिज़ाइन को एक कैबिनेट को, मिसाल के तौर पे ये एक कैबिनेट हो गया, यहाँ पे मैंने अपना सैंपल रखा, अपना टिश्यू रखा। अब ये टिश्यू महफूज हो गया कंटामिनेशन से। किसके कंटामिनेशन से? माइक्रोब के कंटामिनेशन से। अगर मैं अपने सैंपल को ओपन एनवायरनमेंट में रखो, शायद हो सकता है इस पे बैक्टीरिया एक्ट करे, इस पे फंजाई और वायरस के एक्शन हो जाए, तो फिर ये ख़राब हो सकती है।
इसलिए इसकी प्रिजर्वेशन के लिए, इसकी हिफाजत के लिए मैंने एक सेल कल्चर हुड रखी है, एक कैबिनेट डिजाइन है टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ द टिश्यू। ठीक है, यहाँ पे आप ले सकते हैं मिसाल के तौर पे बायोसेफ्टी कैबिनेट आप ले सकते हैं यहाँ पे, या लेमिनार फ्लो कल्चर हुड भी आप ले सकते हैं। सो एक कैबिनेट है जो हमने डिजाइन की है टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन। आप ले सकते हैं इनक्यूबेटर, ह्यूमन CO2 इनक्यूबेटर। इसका काम क्या होगा, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल टेम्परेचर। ये क्या होगा, ये भी एक कैबिनेट है, इसमें हमने अपने टिश्यू को रख दिया। ये जो प्लांट है इसके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। मिसाल के तौर पे प्लांट के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए हमारे साथ 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये इस टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा, जिस पे हमारे ये जो टिश्यू है जिसकी एंजाइम, इसकी एंजाइम मिसाल के तौर पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है। तो ये ह्यूमन CO2 इनक्यूबेटर मेंटेन द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दिस टिश्यू। वाटर बाथ भी होगा। इट इज ऑल्सो यूज टू कंट्रोल टेम्परेचर ऑफ अ सैंपल के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए ये वाटर बाथ भी इस्तेमाल होगा हमारे साथ। सेंट्रीफ्यूज तो ऑलरेडी हमारे साथ इसलिए इस्तेमाल होगा कि इस पे हम आइसोलेट करते हैं सेल्स को। ठीक है, सेल काउंटर में हमारे साथ होगा ऑटोमेटेड सेल काउंटर। इट इज यूज टू काउंट डीड प्लस लिविंग सेल्स को हम काउंट करते हैं इस पे। रेफ्रिजरेटर हम लेते हैं प्रिजर्वेशन के लिए। मिसाल के तौर पे हमारे साथ एक सैंपल है, ये हमारे साथ बहुत सारे टूल्स है, इसको हम रखते हैं फ्रिज में, फ्रीजर में या रेफ्रिजरेटर में, इसलिए कि यहाँ पे टेम्परेचर लो है और लो टेम्परेचर पे बैक्टीरिया के एंजाइम काम नहीं करते। सो माइक्रोबियल एक्शन से इसकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप, देखिए दो टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, एक होते हैं अप राइट माइक्रोस्कोप, दूसरा है हमारे साथ इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। यहाँ पे मैं इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप लेता हूँ बेटर ऑब्जर्वेशन के लिए, बेटर एग्जामिनेशन के लिए। दूसरा है लिक्विड नाइट्रोजन या क्रायोस्टोरेज कंटेनर। इट कॉजेज कूलिंग, दोनों क्या करते हैं, इट कॉजेज कूलिंग, इट कॉजेज लो टेम्परेचर। सो लिक्विड नाइट्रोजन या क्रायोस्टोरेज, ये क्रायो मीन्स क्रायोजन, cryo means cryogen. What are cryogens? Cryogens are those substances that causes low temperature. So यहाँ पे एक बार फिर लो टेम्परेचर हमारे साथ होगी प्रिजर्वेशन के लिए सैंपल की। So cryogens are substances that causes low temperature, यानी substances that causes कूलिंग वी कॉल क्रायोजेंस। सो इसको भी हम लेते हैं अपने टूल्स में। स्टरलाइजर, इससे हम स्टरलाइजेशन करते हैं। सो स्टरलाइजेशन से क्या होगा, किल्स पैथोजन, ये पैथोजन को किल करेगा। पैथोजेंस आर ऑल दो सब्सटेंसेस दैट कॉजेज डिजीजेस दैट स्पॉइल द फूड। मुख्तलिफ किस्म के पैथोजन प्रेजेंट है हमारे साथ, बैक्टीरिया भी पैथोजन है, वायरस भी है, फंजाई भी, ये सब पैथोजन है। सो हमारे साथ होगा स्टरलाइजर, इसमें हम इस टूल्स को, इस सैंपल को क्या करेंगे, स्टरलाइज करेंगे। कैसे स्टरलाइज करेंगे, इसको मैं टेक्निक्स में आप लोगों को बताता हूँ कि प्रोसीजर में हम कितनी देर तक किसी एक्सप्लांट को हम स्टरलाइज करते हैं। सो चलिए देखते हैं कि अभी प्रोसीजर क्या है इस टिश्यू कल्चर का। सो प्रोसीजर पे आते हैं। पहले हमें सेलेक्ट करना है किसी भी प्लांट के टिश्यू को जिससे हम करें टिश्यू कल्चर को। सो पहले आते हैं हम सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट पे। एक्सप्लांट क्या चीज होता है, एक्सप्लांट इट इज अ सैंपल कलेक्टेड फॉर टिश्यू कल्चर, वी कॉल्ड एक्सप्लांट। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं अगर रूट ले लो और रूट से मैं कल्चरिंग करूँ तो यहाँ पे मेरे साथ रूट एक्सप्लांट है। अगर मैं स्टेम ले लो तो स्टेम एक्सप्लांट है, लीफ ले लो तो लीफ है, फ्लावर ले लो तो फ्लावर है।
So explant is any part of the plant which is taken for culturing. So यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे लीप लेता हूँ। अब ये लीप मेरे साथ है एक्सप्लांट, लेकिन इस एक्सप्लांट को लेना पड़ेगा हेल्थी पार्ट से। सो इट इज टेकन फ्रॉम हेल्थी पार्ट ऑफ द प्लांट। ऐसा ना हो कि कोई भी हिस्सा प्लांट का डिजीज हो और इसको हम ले ले तो हम अपने लिए फिर खुद ही मसाइल पैदा करेंगे, ठीक है। सो एक्सप्लांट इज टेकन फ्रॉम अ हेल्थी पार्ट, एक बात तो ये हो गई। अब एक्सप्लांट पौधे के किस हिस्से से लो? सो मोस्टली हम लेते हैं इसको एपिकल बड से। अपने MCQ याद रखना है, मोस्टली हम लेते हैं एपिकल बड से। एपिकल बड्स चाहे रूट का हो चाहे शूट का हो। यहाँ ये एपिक है, ये टिप है इसका, ये भी एपिक है, ये भी टिप है, इसलिए कि यहाँ टिप पे सेल डिवीजन ज़्यादा हो रही है, सेल डिवीजन पास्ट हो रही है, तो हमें चाहिए कि एपिकल बड ले। लेकिन इट कैन बी टेकन फ्रॉम एनी पार्ट, ठीक है, कैन बी टेकन फ्रॉम एनी पार्ट। हम किसी और भी हिस्से से एक्सप्लांट ले सकते हैं एपिकल बड के अलावा। सो हमने एक्सप्लांट तो ले लिया, मिसाल के तौर पे लीप मेरे साथ हो गया एक्सप्लांट। अब इस एक्सप्लांट की स्टरलाइजेशन करनी चाहिए। हमारे साथ ऑलरेडी है स्टरलाइजर, हो सकता है इसमें कोई पैथोजन हो तो हम इसको 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे अबाउट 3 आवर्स के लिए रखेंगे। सो इसकी स्टरलाइजेशन होगी, ठीक है। इसके बाद इस स्टरलाइज्ड एक्सप्लांट को हम रखेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सप्लांट इन अ मीडियम। हमारे साथ ऑलरेडी मीडियम प्रेजेंट है, मिसाल के तौर पे ये है हमारे साथ मीडियम। इस मीडियम में हमारे साथ है ब्रोथ, हमने ऑलरेडी ब्रोथ को डिस्कस की है, एक मीडियम है। इस मीडियम में हमने अपने एक्सप्लांट को रख दिया। यहाँ पे हम शुगर के कंसंट्रेशन को वेरी करेंगे, शुगर के कंसंट्रेशन को हम चेंज करेंगे, ठीक है। सो इस मीडियम में हम डालेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन और हम इस मीडियम में डालेंगे साइटोकाइनिन। ये ऑक्सीजन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स व्हाइल साइटोकाइनिन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ शूट्स या स्टेम। देखिए ये ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन दोनों प्लांट हार्मोन है। प्लांट में 5 टाइप के हार्मोन पाए जाते हैं, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन गैसियस हार्मोन है। हम इंशाल्लाह इन हार्मोन को चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस करेंगे, फॉर्म्स एंड फंक्शन ऑफ प्लांट्स में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस मीडियम में मैंने इस हार्मोन के लेवल को चेंज किया है, वेरी किया है। पहले मैंने ऐसा किया कि ऑक्सीजन को लो डाल दिया, साइटोकाइनिन को हाई कंसंट्रेशन में डाल दिया। सो यहाँ पे ये जो एक्सप्लांट है इस मीडियम में प्रेजेंट है, इसकी सेल डिवाइड हो जाएंगे ऐसे। सो द सेल ऑफ एक्सप्लांट डिवाइड्स अ नंबर ऑफ टाइम एंड फॉर्मिंग अ सॉफ्ट मास कॉल्ड कैलस। कैलस क्या है? इट इज अ लूज और सॉफ्ट मास ऑफ सेल्स वी कॉल कैलस। अब क्या हुआ, मैंने एक और मीडियम लिया, ये हमारे साथ है फ्रेश मीडियम, इसको हम ग्रोथ मीडियम भी कह सकते हैं। इस कैलस को मैंने इस ग्रोथ मीडियम में डाल दिया, ठीक है। अब ये कैलस है, ये हमारे साथ ग्रोथ मीडियम में है। इस ग्रोथ मीडियम में मैंने और ऑक्सीजन ऐड किया और साइटोकाइनिन को ऐड किया। सो इस ऑक्सीजन की वजह से रूट्स की फॉर्मेशन होगी, साइटोकाइनिन की वजह से शूट्स की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे हमारे साथ डेवलप होगा एक प्लांटलेट। ए प्लांटलेट इज डेवलप हियर, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस प्लांटलेट को एक साइल में रखेंगे, ठीक है। ये हमारे साथ है साइल। यहाँ पे इस साइल की ये जो सरफेस इसको हम ड्राई करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे ग्रेजुअली वी डिक्रीज ह्यूमिडिटी। यहाँ पे हम नमी को कम करेंगे, क्योंकि अगर सनलाइट सूरज तो निकलती है वैसे भी दिन के वक्त, ये पौधा भी
सॉफ्ट है, नाजुक है, यहाँ पे कोई वैक्सी लेयर नहीं है, यहाँ पे कोई क्यूटिकल नहीं है, तो बड़े आसानी से वाटर मॉलिक्यूल इवापोरेट हो सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इस प्लांटलेट में वाटर की डिफिशियंसी आ सकती है, इसलिए हमें इस सरफेस को ग्रेजुअली क्या करना है, इसको हार्डन अप करना है, इसको सख्त करना है। कैसे हार्डन अप करेंगे, कैसे सख्त करेंगे? बाय ग्रेजुअल डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ठीक है, और फिर लास्ट में हम निकालेंगे इस प्लांट को और एक फर्टाइल साइल में रखेंगे, फिर इसकी ग्रोथ होगी। सो इसी तरह हमने एक प्लांट के टिश्यू से एक पूरे पौधे को ग्रो किया। सच टाइप ऑफ मैकेनिज्म वी कॉल्ड टिश्यू कल्चर। ठीक है, सो हमें अपने दुआ में याद रखिए। कोई मसला हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।